ये 24,900 आ रहा है। एक मिनट ठीक है ना, ₹1 ऊपर नीचे इट्स फाइन। 9975 आपने 237.5 237.5 ले रहे हो, 9975 ₹1 ऊपर नीचे चलता है वो राउंड ऑफ में। चेक कर लो, डोंट कॉपी, यू डोंट गेट एनीथिंग प्लीज आस्क। आ रहा है ये, प्लीज चेक ऑल ऑफ यू and you move to the last one. Done? हाँ, व्हीकल चलेगा, मोटर व्हीकल, यस, मोटर वैन व्हीकल, मोटर व्हीकल, मोटर कार, कार अकाउंट, कार वैन, मोटर व्हीकल, ऑल ऑफ खाली व्हीकल भी चलेगा। ओके, करूँ नेक्स्ट? हमें स्टिल डूइंग, खुद से करो, डाउट है तो पूछ के करो। गुड ऑन योर ओन। बाकी आया एंट्री, एकनाथ वाला आया, एकनाथ वाला 15,000 का 5% बराबर है, that's 750 डिस्काउंट, 14,250। चलो नेक्स्ट सम, लास्ट सम नंबर 20 राक्षस। लास्ट टाइम क्या था, उससे बड़ा राक्षस। ओके, सम नंबर 20, that's sum number 20 in the books of Samant Brothers. See sum number 20 all of you, last sum। शुरुआत कहाँ से करनी है देख के बताओ। ओपनिंग एंट्री से शुरू करो, साथ में लिखते जाओ। कैश एंड बैंक, आई थिंक दैट्स योर एसेट, राइट? यू डोंट टॉक। स्टार्ट विथ ओपनिंग एंट्री ऑन 1/4/11 11 है। बैंक अकाउंट डेबिट, आई थिंक दैट इज 1,80,000। करते जाओ फटाफट साथ में। कैश इन हैंड इज कैश अकाउंट डेबिट, that's 2,000. Land and building account debit, that's 2 lakhs. Computer and printer account debit, that's 60,000. Debtors account debit, that's 10,000.
व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? एनीवन? एसेट तो देख के लग रहा है आप को. Bills receivable is asset and bills payable is a liability. But what does it mean? Anyone? पैसा लेना बाकी है. क्या होता है ये आपको 12th में इसका इन डेप्थ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फिलहाल खाली अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मीनिंग. सपोज मेरे को कवन से पैसा लेना है 10,000 रुपीज. सपोज इज माई डेटर. एक महीने बाद मैंने उसको माल बेचा, एक महीने बाद 10,000 रुपया लेना है. तो कवन इज माई डेटर. मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है भाग जाएगा. तो मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसमें लिखूंगा कवन हैज टू पे मी 10,000 आफ्टर 1 month. कवन हैज टू पे मी 10,000 आफ्टर 1 month. आई विल साइन इट. कवन की साइन लूंगा और मेरे पास रख दूंगा. पे अटेंशन. सो दैट डॉक्यूमेंट वो उसको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मेरे लिए वो होगा बिल्स रिसीवेबल एंड कवन के लिए वो होगा बिल्स पेएबल. कवन के लिए वो होगा बिल्स पेएबल. तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट हो गया. अभी कवन भाग गया तो मैं कोर्ट में पकड़ के उसको पुलिस में पकड़ के डाल सकता हूं. तो कोर्ट उसको वैल्यू करेगा एज एन एविडेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को. इज इट क्लियर? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट? इट इज लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे आप लोग लर्न करोगे क्या है. उसको आप सेटलमेंट के लिए भी दे सकते हो, जस्ट लाइक कैश एंड चेक. ओके. सो इट्स अ डॉक्यूमेंट जो आपको गारंटी देता है कि भाई डेटर पैसा देगा. तो यहाँ पे डेटर अलग है, बिल्स रिसीवेबल अलग है. मतलब ये डेटर ने कोई बिल एक्सेप्ट नहीं किया, उन पे भरोसा है आपको, इन पे भरोसा नहीं है. तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया? बिल्स रिसीवेबल. अब ये डेटर ही एक प्रकार के, लेकिन इसको हम नाम डेटर नहीं देंगे. क्या देंगे? बिल्स रिसीवेबल. हमें टोटल 15,000 ले. ऐसा मत समझना कि 5 इसके अंदर पड़ा हुआ. ये अलग है, ये भी अलग है. डेटर से 10 ले रहे हैं, मतलब वो बाकी डेटर्स है बिल वगैरह के. ये बिल रिसीवेबल वाले कितने हैं? 5. सो मेरे लिए अभी एसेट डेटर नहीं है, मेरे लिए एसेट यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल. और सामने वाले पार्टी के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल. क्रेडिटर के जैसा बिल्स पेएबल. तो 100 बात की एक बार. व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? जस्ट लाइक डेटर, इट्स एन एसेट. एंड व्हाट इज बिल्स पेएबल? जस्ट लाइक creditor, it's a liability. Bills receivable is like an asset, like debtor, and bills payable is like a liability, creditor. Good. Sir, same like accounts receivable and accounts. Account receivable and account payable are debtors and creditors. Another name for debtors and creditors are account receivable and account payable. So debtor and creditor के जैसा bills receivable, bills payable. Two what? Creditors here 32,000 और क्या है? Bills payable like your creditors liability, receivables are asset, payable are liability. And what's your capital? Anyone? 4,15,000. Please don't talk. 4,15,000 मिला आपको? What is 4,15,000? Capital. How did you get it? Assets minus liability. Debit minus credit. Debit minus credit. Okay. See the next one. 4,15,000 is your capital. भी आ गया राक्षस. याद है किया था लास्ट लेक्चर. टीडी भी है, सीडी भी है, जीएसटी भी है और पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट भी है. उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है. देखो हाँ मिला. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन worth 20,000 at 10% TD and 5% CD. Paid 30% of the amount in cash, 20% by check and बाकी का GST, मतलब बाकी का क्रेडिट और फिर GST. सो कुछ नहीं है लास्ट टाइम जैसा कि खाली 2 के जगह 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे आपको. स्टार्टिंग विद 20. ये वर्किंग दिखा ना, उसमें क्या करोगे पहले आप? TD याद आया? पहले 20,000 पे 10% TD तो यू गेट 80. करेक्ट. अब क्या करना है यार? जीएसटी. टीडी के बाद एड सीजीएसटी कितना? 9 है क्या? एंड एड एसजीएसटी कितना? 9. 18 9s are 162. Is that right? 1620 1620. 19 20 21 to 40. Is that right?
अब क्या करते थे आप याद है, यहाँ से पार्टीशन करते थे, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, रिमेम्बर? अभी दो नहीं 3 पार्ट्स करते हैं। क्यों 3 पार्ट्स कर रहे हैं? बिकॉज थोड़ा कैश है, थोड़ा बैंक है, चेक मतलब बैंक, एंड थोड़ा ये 50% क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया। तो लेट्स डिवाइड इट 21 to 40 का 30%, 2124 into 3 6 3 7 2 6 3 7 2 2124 into 2 4 2 4 8 and 50% 10,620। 3 पार्ट्स किए मैंने, कैश भी अलग रखा है, चेक भी अलग रखा है और क्रेडिट भी अलग रखा है, ठीक है। अब मुझे बताइए सीडी भी है सब में, सीडी किस पे लोगे आप? अरे सीडी, हाँ वो तो बराबर, लेकिन सीडी कैश चेक दोनों पे लोगे कि खाली कैश? हाँ कैश और चेक दोनों पे लोगे, 5% कैश पे 5% चेक पे। फिर लास्ट में जब एंट्री करोगे ना ये सीडी ऐड हो जाएगा, समझा? कैश वाला और चेक वाला दोनों सीडी ऐड हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि आपको फाइनल अमाउंट चाहिए ना, चेक में कितना है, कैश में कितना है, तो यहाँ से ब्रांच आउट करके दिखाना पड़ेगा। अब माय क्वेश्चन, विल यू टेक सीडी ऑन 6372 and 424? नहीं। क्यों? यू टेक सीडी ऑन बिफोर जीएसटी अमाउंट, विच अमाउंट? बिफोर प्री जीएसटी अमाउंट। क्यों ऐसा? क्योंकि जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट आपका गुड्स है, आपका इनकम है, आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। तो जीएसटी में कुछ कम नहीं होने वाला है, जीएसटी में कुछ कम देने वाले नहीं हो, जीएसटी उतना ही रहने वाला है। आपकी गुड्स पे आप डिस्काउंट दे रहे हो तो प्री जीएसटी क्या पूरे 18 पे ले लूं? इसका भी मुझे 3 ब्रांच करना पड़ेगा, 30% 20%, 50 मत करो चलेगा, 30% कैश, आई थिंक दैट इज 18 3s are 5400 मिला, and 20% is check, so 18 2s are 3600। 50% मारो बोलिए, अपने को ये दो ही चाहिए जिसपे सीडी लेना है। याद है ना, मैं तभी भी करता था, कैश क्रेडिट 2 करता था, खाली कैश पे आई यूज्ड टू कैलकुलेट सीडी। अभी कैश भी और चेक भी है, ये 30 ये 20%, किसका 30 किसका 20%? 18,000 क्या है? बिफोर जीएसटी। इज इट क्लियर? सो 5,400 पे लोगे आप सीडी एट द रेट ऑफ 5%, आई थिंक दैट कम्स टू 270। सिमिलरली 3,600 पे आप लोगे 5% सीडी, आई थिंक दैट कम्स टू 180। समझ आया? तो सीडी तो लेना है, लेकिन किस पे लेना है? बिफोर जीएसटी पे लेना है। यू आर एब्सेंट, आई थिंक वीडियो देखा नहीं है, ये सरप्राइज लगेगा, इसके लिए सरप्राइज लगेगा। सो किस पे लेना है आपको? सीडी किस पे लेना है? बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी का टुकड़ा करो, पूरे पे बदल लेना, कैश और चेक है 30-20, इसका 30%, इसका 20%, उस पे 5% दिख रहा है? अब तो मिल गया आपको आंसर, 6072 minus 270 is 6102 and this is 406। अब एंट्री बनानी है आपको, 7 अकाउंट की एंट्री होगी है। लास्ट टाइम आपने 6 अकाउंट वाली सीखी थी, ये 7 अकाउंट वाली है, बैंक और कैश दोनों आएंगे। कोई बताएगा मुझे ये एंट्री कैसे करनी है? परचेज कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, एसेट बढ़ा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, बहुत बढ़िया, टू बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया, चेक है ना, टू मोहन अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, ये सब चीजों का कल्बिनेशन है साथ में। पहले आपने टीडी सीखा, सीडी सीखा, फिर पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट किया, फिर जीएसटी आया, ये सब का मिश्रण, इसमें टीडी भी है, सीडी भी है, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट भी है और जीएसटी भी है। और पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट में भी 2 पार्ट्स है, बैंक और कैश। डिस्काउंट रिसीव ना तो 180 पर 270। यस, दोनों ऐड करना पड़ेगा सीडी पर सीडी। आराम से देखोगे अमाउंट्स। परचेज में क्या लिखना है? 80 नेट ऑफ टीडी, अग्री? परचेज में 80। अच्छा, इनपुट है अपने सामने 162016।
Cash 6102 net of CD. Are you paying attention? 6102. अच्छा बैंक में 4068 बैंक में 4068 बहुत बढ़िया. मोहन में 10,620 क्रेडिट कार्ड एंड डिस्काउंट. ध्यान से देखना. हाँ ये दोनों सीडी है ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 270 प्लस 180. 270 प्लस 180. आई थिंक दैट कम्स टू 4. ऐसा है. सो पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट ही है, बट थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करो. एंट्री वही है, एंट्री टफ भी है. कैलकुलेशन में मार्क्स नहीं जाने चाहिए. बी अलर्ट. खाली समझा एंट्री का स्ट्रक्चर? समझा? वही था पार्टी क्रेडिट. खाली मैंने थोड़ा डिवाइड करके बताया. फोर्थ वाला देखिए, दो हाथी के बीच में बकरी. परचेज शेयर्स ऑफ HDFC लिमिटेड 10,000 एंड पेड 100 एज ब्रोकरेज. क्या करना है? ब्रोकरेज ऐड करना है. परचेज केवल एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. मुझे बताइए ब्रोकरेज अलग से दिखाना है कि नहीं? तो पेपर में क्यों दिखाया? किसी ने दिखाया और मार्क्स गया या नहीं? ब्रोकरेज कभी अलग से दिखने वाला नहीं है. एसेट पे अगर हो रहा है तो ऐड करो, सेल के वक्त हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो. तो क्या होगा आपका एंट्री? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू व्हाट? बैंक. Investment in shares to bank, how much? 10,000 plus 100 is 11,000. Wow. 10,100. 10,100. Is this clear? This happened on 4th. Next one. वापस एक राक्षस. ट्राई करो. ऐसा ही है. ट्राई करो. क्या दिया उधर? पढ़ो. सोल्ड गुड्स मिला तो सुनीता 30,000 10% DD 5% CD रिसीव 1/3 बाय कैश 1/3 बाय चेक और बाकी का 1/3 क्या होगा? क्रेडिट एंड GST. सॉर्टेड है? हेलो करो. ट्राई करो. शुरू कहां से करोगे? पहले क्या करो? 30,000 पे TD करोगे आप. ये हो गया 27. फिर क्या करोगे? इस पे क्या करोगे आप? GST. कितना टका है? 9%. Add SDSP 9%. 2 9 18 7 9 63 2430 आ रहा है. टोटल 29 31 30 31 860. कितने हिस्से करने हैं? 3. 1/3 1/3 1/3. 1/3 कैश 1/3 चेक एंड 1/3 क्रेडिट. 10,620 आ रहा है. इज दैट राइट? 10,620. 1/3 1/3 1/3. अब बताइए मुझे, सीडी लेना है ना? किस किस पे लोगे? कैश पे लोगे, चेक पे लोगे? कैश और चेक पे लोगे. बराबर है. लेस सीडी 5%. लेस सीडी 5% है ना? बराबर है. देखिए 5% तो लेना है, लेकिन रुकिए, इस पे लेना है बिफोर GST या आफ्टर GST? बिफोर GST. GST में कोई सीडी कैश डिस्काउंट नहीं होगा. बराबर है. सो क्या सीधा 27 पे ले लूं? इसका भी त्रिशूल बनाना पड़ेगा. 1/3 1/3 1/3. मतलब ये 9 इज कैश एंड ये 9 इज चेक. बराबर है. तो किस पे कैलकुलेट होगा? 5%. 9,000 का 5%. दैट्स व्हाट 450. एंड यहां पर भी 9,000 का 5%. दैट इज 4. गॉट इट? समझा? इज करूं छू खाली अमाउंट सा चेंज है. So 620 minus 450 is what? 101701010117.
नोट बनाना सब लोग, नोट नोट नोट। चलो लेट्स फ्रेम द जर्नल एंट्री। हाँ, कौन करेगा जर्नल एंट्री? कौन फ्रेम करेगा? लविश सेल्स करेगा। सुनीता अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, करे। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आया, करे। टू आउटपुट बराबर एंड बस एक और मेन सेल्स इनकम हुआ ना। हेलो, so output CGST, output SGST to sales, या to sales to output income, बड़ी तो क्रेडिट बेचा, बराबर। ये तो अपना क्या है? कैश सुनीता टू सेल्स। अभी कैश बैंक सुनीता टू सेल्स, सीडी आ गया। कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड सुनीता टू सेल्स और आउटपुट भी है लाइव। चलिए अमाउंट फिलअप करते हैं। बताइए कैश में कितना? 10, अरे सर कैश में 1017, बैंक में 1017, सुनीता में कितना? 1065। अच्छा, डिस्काउंट में कैसे लिखा गया है? ये दोनों का ऐड 450 प्लस 450, दोनों है ना, डबल सीडी है, मिला 900। 450 प्लस 450। आउटपुट CGST SGST इज आई थिंक 24302430। सेल्स में कितना? 27 नेट ऑफ फीस। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? राक्षस भैया समझे? पक्का आएगा टेस्ट में, पक्का। आज का होमवर्क में मुझे दे रहा हूँ। चलो बाकी का होमवर्क नहीं, बाकी का करो, इधर करो, बाकी का इधर कंप्लीट करो। होमवर्क के लिए और है स्टैंडर्ड, बाकी का खुद से करो। चलो उड़ाओ, करो 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 फटाफट। do it हाँ